बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और ये किस वर्ष के लिए? वर्ष 2023-24 के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम आपको अध्याय 1 पाठों में पोषण बताएंगे। और बच्चों, आप एडकेट अभ्यास पुस्तिका का अध्ययन करने से पहले आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्ययन कर लीजिए। उसके आधार पर इस अध्याय में जो एडकेट अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इसमें जो प्रश्न दिए उसके उत्तर नोट कीजिए। चलिए देखते हैं हम अध्याय 1 पादपों में पोषण। क्या दिया हुआ है अध्याय 1 में पादपों में पोषण? इस अध्याय में लर्निंग आउटकम है 701, 702 और 706 समाहित है। पाठ की पूर्व तैयारी, को पढ़ने से पहले क्या तैयारी करना है वह देख लेते हैं। हमें अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। हमें अपना भोजन किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। पौधे अपना भोजन वातावरण में स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए पौधों को स्वपोषी एवं इस पोषण विधि को स्वपोषण कहते हैं। पौधे के विभिन्न भाग जड़, तना, पत्तियां, पुष्प एवं बीज हैं। पौधे निम्न पोषक पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं? आओ मिलान कर देखें। देखिए इसमें क्या दिया है आपको, एक सारणी बना के दिया है ए और बी, और इसमें ये बताना है कि पौधे निम्न पोषक पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं। जैसे सूर्य किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य किससे प्राप्त करेंगे? सूर्य के प्रकाश से। जड़ पानी में एवं पोषक तत्व से। पत्तियों से क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है। और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इस प्रकार से ये आपको जो पौधे निम्न पोषक पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं बता दी। सूर्य किससे पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं? सूर्य के प्रकाश से। जड़ों से क्या? पानी एवं पोषक तत्व। पत्तियों से क्लोरोफिल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपका ये पूर्व तैयारी में दिया गया था। चलिए आगे क्या दिया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। आपको ये विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से ये यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया है, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे नंबर 1 क्या दिया है? भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खालिस्तान है। तो यहाँ पे आपका खालिस्तान में क्या आ जाएगा? खनिज लवण। यहाँ लिख देंगे आप, खनिज लवण लिख देंगे। नंबर 2, पादप जल, क्लोरोफिल, खालिस्तान एवं सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर यहाँ से चुनकर आप लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अगला है, पादपों में हरे रंग का वर्णक खालिस्तान पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्लोरोफिल। खालिस्तान क्या भर देंगे आप? क्लोरोफिल भर देंगे। और कहाँ से देखेंगे? जो आपको ये विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से देख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट है आपका घटपाणी एक खालिस्तान पौधा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कीटभक्षी। घटपाणी एक कीटभक्षी पौधा है, तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा आपका? कीटभक्षी। फिर 5वां नंबर देखिए, सहजीवी अपना आवास एवं खालिस्तान तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोषक। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पोषक आ जाएगा। तो लिख देंगे सहभक्षी और सहजीवी अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे रिक्त स्थान दिया था, 5 रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। और आपकी वार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको खालिस्तान, रिक्त स्थान, विकल्प ये सभी पूछे जाएंगे। तो आपको तैयारी इसी से करना है। चलिए आगे देखते हैं। क्या दिया है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला प्रश्न है, पौधे एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को कहते हैं। ए नंबर भोजन, बी नंबर पोषण, सी नंबर श्वसन और डी नंबर उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भोजन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं कहलाते हैं। ए नंबर जड़, बी नंबर तना, सी नंबर पुष्प और डी नंबर रंध्र। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उस पोषण विधि को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर सहजीवी पोषण, बी नंबर मृतजीवी पोषण, सी नंबर परजीवी पोषण और डी नंबर स्वपोषी पोषण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर मृतजीवी पोषण। यहाँ मृतजीवी पोषण भी लिख देंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पादपों को प्रोटीन निर्माण के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि पादपों को प्रोटीन निर्माण के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। ए नंबर हाइड्रोजन, बी नंबर नाइट्रोजन, सी नंबर क्लोरीन, डी नंबर फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो आप 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना। ए नंबर दिया नांगफनी, बी नंबर खेजड़ी, सी नंबर बबूल और डी नंबर मदार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना। ए नंबर बेल का पौधा, बी नंबर जंगली पौधा, सी नंबर झाड़ी युक्त पौधा और डी नंबर नेपिथस यानी घटपाणी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर नेपिथस घटपाणी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7,
मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ मैं कौन हूँ? यहाँ 4 ऑप्शन में से बताना है। ए नंबर फ्लोएम, बी नंबर जाइलम, सी नंबर रंध्र और डी नंबर मूल रोम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। निम्नांकित में से क्लोरोफिल युक्त पौधा है। ए नंबर अमरबेल, बी नंबर शैवाल, सी नंबर लाइकेन और डी नंबर मशरूम। इसका सही आंसर आ जाएगा शैवाल। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अति लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं। इन अति लघुत्तरी प्रश्न को उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 1, पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। प्रश्न क्या था? पोषण किसे कहते हैं? तो आपको बताएं कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल तथा आहारी रेशे। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है एवं क्यों? तो देखिए इसका उत्तर, पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है। किसे? पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है क्योंकि हरी पत्तियों के द्वारा ही पादप के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया संपन्न होती है। आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 भी संपन्न हो रहा है। अब इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? मरुस्थली पादपों में पत्तियां सल्क और शुष्क रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, क्यों? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मरुस्थली पादपों में पत्तियां सल्क और शुष्क में रूपांतरित हो जाती हैं ताकि जल की हानि को रोका जा सके। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियां भी प्रकाश की क्रिया करती हैं? तो उत्तर देखिए, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण मीन्स होता है रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? प्रश्न क्या है? जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? उत्तर देखिए, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज किसके द्वारा? वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6 और एक ऐसा प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? स्वपोषी तथा विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। आपको यहाँ कहा है स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित करना है और उसका उदाहरण देना। तो देखिए स्वपोषी क्या है? ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो भोजन के लिए अन्य पौधों पर आश्रित रहते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न है पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, अर्थात दो अलग अलग प्रजातियां बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए एक साथ रहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है इसमें उदाहरण? गरम मसाले में पाए जाने वाला लाइकेन, इसमें एक शैवाल तथा दूसरा कवक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? परजीवी एवं मृतजीवी को उदाहरण सहित समझाइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। परजीवी क्या है? कुछ पौधे दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जो पौधे दूसरे जीवों से अपना भोजन या अपना पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या गया? इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? अमरबेल एक परजीवी है। फिर मृतजीवी, ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण क्या जाएगा इसका? कवक और इष्ट। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 9। कीट भक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं? प्रश्न क्या है? कीट भक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं? सचित्र समझाइए, यानी इसको चित्र बना के आपको समझाना है। देखिए कीट भक्षी पादप दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कीट भक्षी पादप दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा पोषक नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु घड़े के समान दिखने वाली एक संरचना जिसमें एक ढक्कन लगा होता है और अंदर चिपचिपा पदार्थ तथा रोम होते हैं। जब कोई कीट इसके अंदर आ जाता है तो ढक्कन बंद कर लेते हैं। इस प्रकार से आप इसको भक्षण किस प्रकार करते हैं वो समझाएंगे और सचित्र यानी उसका चित्र बना के बता देंगे। इसका चित्र यह है, घट में रूपांतरित पत्ती यह है और ये ढक्कन है, देखिए ये। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 भी यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 10। ये क्या हुआ था? आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ था। अब प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया का व्यवस्था चित्र बनाइए एवं समीकरण सहित व्याख्या कीजिए।
देखिए इसका समीकरण क्या हो गया, CO2 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड किससे क्रिया करता है, पानी से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन निकालता है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण क्या हो गया, CO2 प्लस H2O। समीकरण क्या बन गया, C6H12O6 प्लस O2। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। और व्याख्या, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन व ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसका सचित्र चित्र बनाने के लिए कहा था, चित्र बना दिए। देखिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये पौधे ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रहण कर रहे हैं, और पत्तियों में क्लोरोफिल है, और ये यहाँ से जल एवं खनिज किससे, जड़ प्राप्त कर रही। तो इस प्रकार से आप चित्र बना के इसको दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति खेतों में खाद एवं उर्वरक मिलाने से होती है रहती है, तथा कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन को सरल रूप में बदलकर भूमि में मिलाते हैं। इसके अलावा पोषक तत्वों की पूर्ति फसल चक्र के द्वारा भी होती है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर, कौन सा आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब इसके बाद आपका प्रश्न नहीं है, आपके प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपको एडगेट में ही प्रोजेक्ट को ऐड कर दिया है। प्रोजेक्ट कार्य में दिया प्रश्न नंबर 1, विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियां एकत्रित कर एक कागज पर चिपकाइए और पत्ती का नाम तथा एक एक उपयोग बताइए। तो क्या करना है आपको, विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियां एकत्रित करना है और एक कागज पर चिपकाना है। और यहाँ पे देखो ये सारणी दी हुई है, क्रमांक दिया है 5 पत्तियों के लिए। जैसे आप यहाँ पे 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, यहाँ पत्तियाँ चिपका देंगे, और पत्ती, जो पत्ती को आप चिपका रहे हैं उसका नाम और उस पत्ती का उपयोग यहाँ पे आपको नोट करना है। इस प्रकार ये पहली पत्ती के लिए हो गया। इसी प्रकार दूसरी पत्ती, जो भी पत्ती लेंगे आप, उसका नाम, उसका चित्र और उसका उपयोग यहाँ पे बता देंगे। इस प्रकार से कितनी पत्तियाँ लेना है आपको, 5 पत्तियाँ। तो ये प्रोजेक्ट 1 में यह कार्य करना है आपको। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में क्या है, अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज पर चिपकाइए। देखिए आपके परिवेश यानी आपके आसपास जो 5 फल है उनके बीज एकत्रित करना है और इस कागज पर चिपका देना है, और ये बीज जिस फल से प्राप्त हुए उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको कितने फल, 5 फल। जैसे आप अमरूद ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, जामुन ले सकते हैं, कोई भी 5 फल ले सकते हैं। उनके बीज जो होते हैं, जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, उन बीज का चित्र यहाँ पे बनाना है आपको या चिपका देना है। ये 5 चित्र हो गए। और किस फल का है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है आपको। जिस फल का भी आप बीज का यहाँ पे चिपका रहे हैं चित्र, उसके नाम यहाँ पे लिख देना है, और फल का चित्र, जैसे आपने यहाँ पे जामुन, तो यहाँ जामुन का फल बना देंगे, या अमरूद या अनाज जो भी है उस फल का चित्र बना देंगे। तो इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट 2 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट होता है। और इसके साथ जो आपका अध्याय 1 था, अध्याय 1 क्या था आपका, पादपों का क्या है आपका पोषण, पादपों में पोषण, ये अध्याय कंप्लीट होता है। यदि आपको ये अध्याय एक अच्छा लगा हो या इसके प्रश्न समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।